नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर रुचिरा गोरडिया। मैंने आयुर्वेद में एमडी किया है और साउथ मुंबई में मैं अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस करती हूँ। माननीय श्रीमती रेखाबेन ठक्कर ने मुझसे कहा कि आजकल नींद ना आना यह समस्या लोगों में बढ़ती जा रही है, तो आप इस विषय में कुछ जानकारी दें। तो आज हम नींद ना आना, अनिद्रा, इंसोम्निया, इस बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। शरीर में बाल्यावस्था में कफ का प्राधान्य होता है, मध्यम आयु में पित्त का प्राधान्य होता है तथा वृद्धावस्था में वायु का प्राधान्य होता है। इसलिए अक्सर वृद्धावस्था में नींद न आना यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है। और एक कारण है प्रकृति। मनुष्य की 3 तरह की प्रकृति आयुर्वेद में बताई है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। तो वृद्धावस्था में सभी को यह समस्या नहीं होती है, पर जिनकी वायु की प्रकृति है तो उनके शरीर में वायु ज्यादा है और वृद्धावस्था आने पर वायु और बढ़ती है, तो उनको यह समस्या अधिक दिखाई देती है। दूसरे सामान्य कारणों में यह देखा जाता है कि सिर में तेल न लगाना, शरीर पर तेल न लगाना। पहले के ज़माने में ठंडी की ऋतु में 4 महीना रोज तेल का मालिश करना और सेक लेना, यह एक नियम था। पर आजकल कोई भी यह नियम का पालन नहीं करता है। कोई सिर में भी तेल नहीं लगाता, शरीर पे भी तेल नहीं लगाता। इसके कारण जो अगर हम सर्दियों में तेल नहीं लगाते हैं तो उसका परिणाम वर्ष भर शरीर में वायु का अधिक्य देखा जा सकता है। तो यह भी एक कारण है। फिर रात को देर से सोना, जो नींद का काल जब निकल जाता है, रात को 9 बजे से 1 बजे तक उत्तम काल है सोने के लिए। तो प्राय देखा जाता है कि लोग आजकल मोबाइल और टीवी देखते देखते रात को देर तक जागते हैं। तो फिर बाद में जब बहुत देर हो जाती है तो फिर नींद नहीं आती है। फिर रात को देर से भोजन करना, फिर जंक फूड खाना, जो जिसका पाचन भी ठीक से नहीं होता है। देर से खाने से भी खाने का पाचन ठीक से नहीं होता है, जो वो भी ठीक नहीं है। फिर आजकल लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेरा शरीर बढ़ जाएगा, ऐसा करके बिना घी और तेल का भोजन खाते हैं। तो बिना घी और तेल का भोजन जो है वो भी वायु को शरीर में बढ़ाता है। तो ये सब कारण हमने देखे जिससे शरीर में वायु बढ़ती है और उससे नींद न आना यह समस्या हो सकती है। नींद न आने से शरीर में कमजोरी, थकावट, चिड़चिड़ापन, सिर में भारीपन, सिर में दर्द, यह लक्षण प्रायः दिखाई देते हैं। अब इसके बारे में क्या चिकित्सा, उसके हम सामान्य चर्चा करेंगे। तो चिकित्सा में सिर में नियमित रूप से तेल लगाना चाहिए। नाभि में दिन में एक बार 1 या 2 बूंद तिल के तेल का डालना चाहिए। इससे भी संपूर्ण शरीर में वायु की शांति होती है। और अगर वर्ष भर ना हो सके तो ठंडी के मौसम में सर्वांग शरीर में स्नेहन करना चाहिए। स्नेहन मतलब तेल की मालिश करना चाहिए और सेक करना चाहिए। इससे पूर्ण वर्ष भर वायु की शांति होती है। खाने में तिल के तेल का प्रयोग और गाय के घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अतिरिक्त मात्रा में नहीं, लेकिन मर्यादा में उसका प्रयोग करना चाहिए। दिन में 2 बार अगर गंठोड़ा यानी कि पिपरामूल, उसके चूर्ण को दूध में उबालकर उसका सेवन करना चाहिए। इससे गंठोड़ा जो है वो परम वात शामक है, उसका प्रभाव भी है, उससे नींद आती है। फिर अगर औषधि के बारे में बताएं तो ब्राह्मी है, जटामांसी है, तगर है, इत्यादि वनस्पतियों के चूर्ण को कोई चिकित्सक के परामर्श के अनुसार 1 से 2 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। दूसरा, नाक में गाय के घी की 2 से 3 बूंदे दोनों नाकों में डालना चाहिए और उसे 4 या 5 दिन करें। बाद में कुछ दिन का गैप करके फिर से बाद में डाल सकते हैं नाक में।
इसके प्रयोग से भी मस्तिष्क में वात नाड़ियों की शांति होती है और फायदा देखा जाता है। दूसरा, कोई अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंडर आप नस्य शिरोधारा, यह शिरोधारा में अपने कपाल के ऊपर तेल की धार जो है वो की जाती है, पोषण तेल की धार, और उससे संपूर्ण मस्तिष्क में वात नाड़ियों की शांति होती है और वायु की शांति होने से इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दूसरा, अगर ये सब सामान्य चिकित्सा करने पर भी अगर फायदा ना हो तो किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर को दिखाकर और उसकी ठीक तरह से चिकित्सा करवानी चाहिए। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को लाभप्रद होगी। धन्यवाद। मेरे चैनल के वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर